ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हो। धुंध में सब कुछ धुंधला और भयानक लग रहा था। एक लड़की रिया प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी, जैसे किसी डरावने सपने में फंसी हो। उसके हाथ में एक पुराना लाल डिब्बा था जो रहस्यमयी और भूतिया लग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे का आभास हो। आखिरी ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन में सन्नाटा था, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। सिर्फ एक टीसी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा खुरदुरा और डरावना। टिकट दिखाते हुए टीसी बिना बोले उसे घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा को देख रहा हो। रिया ने घबराकर ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन लगभग खाली थी, जैसे किसी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही हो। एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे मौत की गंध हो। खिड़कियों से धुंध अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई भूतिया शक्ति अंदर आना चाहती हो। रिया ने खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर अपना लाल डिब्बा कसकर पकड़ लिया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी, अंतिम स्टेशन की ओर। धुंध और घनी होती जा रही थी, जैसे कोई भयानक रहस्य छुपा हो। ट्रेन की आवाज डरावनी संगीत की तरह गूंज रही थी, जैसे किसी भूतिया फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की नजरें उस पर हों। उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां खून के धब्बे थे, जैसे किसी भयानक घटना का निशान। रिया डर के मारे चीख पड़ी। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था, जैसे वह किसी भूतिया ट्रेन में अकेली हो। ट्रेन अचानक रुक गई, बत्तियां बुझ गईं, अंधेरा छा गया, जैसे किसी डरावनी कहानी का अंत। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी भूतिया अनुभव का सामना कर रही हो। उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही हो। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे किसी भूत का स्पर्श हो। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा है, जैसे कोई भूतिया आवाज। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया, जैसे किसी भूत का स्पर्श। रिया चीख पड़ी। चुप रहो। यह टीसी था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसकी रोशनी में उसका चेहरा और भी खौफनाक और विकृत लग रहा था। ये ट्रेन श्रापित है, यहां से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। रिया डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। उसने अपना लाल डिब्बा और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। तुम्हारे पास जो है उसे मुझे दो अभी। यह मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। टीसी हंसा, एक भयानक और गूंजती हुई हंसी। यहां से जिंदा बचने के लिए तुम्हें उससे भी कीमती चीज मुझे देनी होगी, सोच लो। रिया समझ गई थी, यह ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह एक मौत की सवारी थी, और यह टीसी कोई साधारण इंसान नहीं था। यह सफर मौत के मुंह में जाने जैसा था, एक भयानक अंत। अचानक ट्रेन फिर से हिलने लगी, तेज रफ्तार से, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। खिड़कियों के बाहर अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी भूतिया दृश्य दिखाई देते थे, जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो। पेड़ उल्टे लग रहे थे, जैसे ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो, एक भयानक दुनिया। रिया को अपनी माँ की बात याद आई, एक चेतावनी। कभी भी आखिरी ट्रेन में मत बैठना, कभी भी। टीसी गायब था। रिया अकेली थी, या शायद अकेली नहीं। उसे हर तरफ परछाई दिखाई दे रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। उसे अपनी माँ की कहानी याद आई, इस ट्रेन के बारे में। जो लोग इस ट्रेन में बैठते हैं वो कभी वापस नहीं आते, क्योंकि यह ट्रेन भूतों की ट्रेन है। रिया का लाल डिब्बा अचानक गर्म हो गया। उसने उसे खोला। अंदर एक तस्वीर थी, उसकी माँ की। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, यह ट्रेन तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ मैं हूँ। रिया को सब समझ आ गया। उसकी माँ भी इसी ट्रेन में बैठी थी। अचानक टीसी फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम तैयार हो? रिया को समझ नहीं आया। तैयार किस लिए? टीसी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर एक स्टेशन दिख रहा था, एक सुनसान भूतिया स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर परछाई घूम रही थी। ये तुम्हारा आखिरी स्टेशन है, यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी इस ट्रेन में फंसा हुआ हूँ और मुझे एक साथी की तलाश है। ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। दरवाजे खौफनाक तरीके से खुले। ठंडी हवा अंदर घुस आई। साथ में आई एक सड़ी हुई गंध जो रूह कंपा दे।
रिया हिचकिचा रही थी। वह बाहर निकलने से डर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। टीसी ने उसे जोर से धक्का दिया। रिया स्टेशन पर गिर पड़ी। वह उठी और जान बचाने के लिए दौड़ी, जितनी तेज दौड़ सकती थी। पीछे से टीसी की भयानक हंसी गूंज रही थी। स्टेशन परछाइयों से भरा हुआ था। हर तरफ घनी धुंध और डरावना माहौल था। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रही है। उसे बस यहां से दूर भागना था। अचानक उसे सामने एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, एक सुरंग का रास्ता। वह उस ओर दौड़ी। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रिया रुकी नहीं। वह दौड़ती रही जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो, जब तक कि वह सुरंग के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच गई। वह बाहर निकली। सूरज चमक रहा था, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। हवा साफ थी, कोई ट्रेन नहीं थी। सब कुछ अजीब सा शांत था। कोई स्टेशन नहीं था, कोई टीसी नहीं था, जैसे सब कुछ गायब हो गया हो। सिर्फ एक सड़क थी। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। क्या वह बच गई थी, या यह एक और भ्रम था? उसका मन सवालों से घिरा हुआ था। उसे नहीं पता था, लेकिन वह चलती रही, सूरज की रोशनी में, अज्ञात की ओर, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो।